गयो 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 बीजेपी जीरो रह गई, जीरो जीरो बिल्कुल। राहुल जी हमारे नेता हैं, 24वें देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लिख लो 100% राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे इस देश में। राहुल जी आएंगे, नहीं हिमाचल गया, कर्नाटक गया, अब मध्य प्रदेश जाएगा, राजस्थान से जाएगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं सच बोलते हैं कि लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। मलिक साहब, राहुल गांधी के फिर नारे लगे हैं विदेश में, न्यूयॉर्क में, क्या कहेंगे उसके लिए? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो आप कह रहे हो, तो वो भी कह बाइक के नारे आपने देखा नहीं अमेरिका, पूरा अमेरिका राहुल जी के साथ चल पड़ा, पूरा अमेरिका। झंडे लेके राहुल गांधी जिंदाबाद पूरे अमेरिका ने करा, पूरे अमेरिका ने। तो वो कौन लोग थे जो गो बैक के नारे लगे? ओहो, मोदी मोदी मोदी। वो कोई नहीं, हम नहीं जानते कौन से लोग हैं, कोई नहीं है, वो इन्हीं के लोगों ने जो एडिट किया होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। राहुल ने देखा नहीं आपने, अमेरिका में पूरा अमेरिका जोड़ पड़ा राहुल जी के। देखिए मेरे गोदी मीडिया में चल रही होगी। हाँ, बाकी मैंने देखा, ऐसी बात नहीं है, आपको अभी को तो अभी दिखाऊं मैं। इतनी भीड़ रहती राहुल जी के प्रोग्रामों में, क्या क्या बातें उन्होंने करी, पूरा उन्होंने चिट्ठा खोल के रख दिया बीजेपी के लिए, पूरा जो चिट्ठा था खोल के रख दिया। कहते ना ये वो लोग हैं, इनको आप अगर गुलदस्ता दो ना, फूलों का गुलदस्ता, कहेंगे फूलों में खुशबू नहीं आ रही, हम इत्र देंगे तब खुशबू आएगी। मतलब देश की धरती पे जाके अब राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं इंडिया की। ये क्या करते रहे, ये कभी नहीं विदेश गए, इन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। विदेश छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। की धरती में देखिए लोकतंत्र है, वो भी देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। भारत भी सबसे बड़ा लोक डेमोक्रेसी है, इनकी तरह नहीं तानाशाही, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कहीं बोले, अमेरिका तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो वो डेमोक्रेसी में बोले, उन्होंने बताया, लोगों बातें की जो सच उन्होंने बताया। आपको पता है राहुल गांधी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, क्योंकि उनके परिवार में या कांग्रेस में झूठ कोई ही नहीं बोलता। ये झूठ का काम सिर्फ बीजेपी ने ठेका लिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ बोलो। अच्छा, वो भी तो तस्वीर बताओ ना, जो मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। मैंने देखा नहीं ऑटोग्राफ कौन से, किसे हिंदी में करे, उर्दू में करे या इंग्लिश में करे। ये किस में ऑटोग्राफ करे उन्होंने? मोदी जी के ऑटोग्राफ कौन से ऑटो आपने देखे, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, किस में ऑटोग्राफ करे? वो दिखाई दे गया कि राहुल गांधी लोग हैं, वो है, दिखाई नहीं दिया ऑटोग्राफ। आप मुझे बता दो कोई भी मीडिया में ऑटोग्राफ किसी ने दिखाया हो? ऑटोग्राफ या हिंदी में किया, इंग्लिश में किया, उर्दू ऑटोग्राफ नहीं मांग रहे थे, किस में किया? अगर मांग रहे थे दिखाते तो सही, हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, इंग्लिश में लिखा, वहाँ कैमरा नहीं गया, वहाँ दिखाते। समय नहीं था मोदी जी के पास ऑटोग्राफ देने का। नहीं सर, मैं नहीं मानता, कोई ऑटो कौन ले रहा है, कोई बुलाने के लिए राजी नहीं है ना। वहाँ भी मैंने देखा, जब भाग गए थे सुबह, जो आपके गोदी मीडिया की बड़ी एंकर थी, सुबह अखबार देखा, उसमें कोई फोटो ही नहीं थी। कितना हमें बड़ा अफसोस हुआ कि फोटो ही नहीं किसी अखबार में। ये भी देखा हमने, ऐसी चीज़ें नहीं है, कुछ नहीं है। ये झूठ बोल सकते हैं, सिर्फ सच इनके नज़दीक है ही नहीं। सच कांग्रेस नज़दीक है। ये व्यक्ति देख लीजिए, गौर से कैमरा मारिए, राहुल जी का नाम है। राहुल चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। उसने उस नाली में छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके जी संत हैं, बीजेपी का अंत है। अच्छा, राहुल जी संत है, बीजेपी का अंत है, याद रखिएगा। नेता तो संत हो गए, बिल्कुल संत हैं ही, संत हैं, क्योंकि सच बोलते हैं, संत हैं। अच्छा, संत हैं, ये सच बोल रहे हैं। बीजेपी का अंत है, बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। 24 में देखिएगा, ये देखिए 24 में इनकी उल्टी। सर ये तो कुछ भी लिख सकते सर, लिखो नहीं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिमाचल गया, कर्नाटक गया, अब मध्य प्रदेश जाएगा, राजस्थान से जाएगा, फिर आपका ये देखिए क्या कहते हैं, हरियाणा भी जाएगा इनके पास से। धीरे धीरे सब चल, लोगों को विश्वास हो गया कि कांग्रेस जो है वो देश का भला चाहती है। कर्नाटक जीते ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया आपको? ना, हम हिमाचल भी तो जीते थे। हिमाचल वहाँ हमने जीता जहाँ ये अनुराग ठाकुर बड़े बड़े भाषण दे रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। इनके कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई सीट नहीं आई। नड्डा जी जो इनके अध्यक्ष हैं, एक सीट नहीं आई, हिमाचल हार गए। कर्नाटक में 40% गवर्नमेंट है, वहाँ हम ले गए, इनके मंत्री पकड़े गए, ईवीएम के मंत्री में पकड़ी गई मशीनें, देखा होगा आपने। मध्य प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत से आ रही भाजपा। कौन? भाजपा पहले कहाँ थी? पहले कांग्रेस के लोग तोड़ के बनाए, अब बेचारे सोच रहे हैं क्या करें। इनको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा कि हम कहाँ जाएं। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आएगी, पूर्ण बहुमत, जैसे राहुल जी ने कहा ना 150 से अप जाएंगे। 150 जो राहुल जी ने बोल दिया, पत्थर की लकीर है, 150 से ऊपर सीट आएंगे। हमारे नेता राहुल जी ने बोल दिया। एक मुझे 0% भरोसा नहीं है, 0% भी भरोसा नहीं है। राहुल जी के बाद 100% भरोसा है, कांग्रेस से 100% भरोसा है, सीना ठोक के कहते हैं। 100 करोड़ लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं मोदी जी पर। एक भी आदमी विश्वास नहीं करता, उनके अपने आदमी तो कर नहीं रहे। सरकार के लोग उन पर विश्वास नहीं करते, उन पर विश्वास कौन तो करता है? 1-2 लोग,
100 करोड़ जनता। वो हाँ, एक ही सिर्फ नड्डा जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, 4-5 लोग हैं बस। 100 करोड़ नहीं कर रहे। 100 करोड़ तो उनको दुत्कार रहे हैं। 4-5 लोग हैं, कुछ नहीं, या इनके मित्र हैं जो पैसे वाले हैं। राहुल जी ने एक ही तो सवाल किया था, अडानी जी से रिश्ता क्या है। एक लाइन में इतना घबरा गए, संसद ही बंद कर दी। कभी सुना कि संसद बंद गए? अरे लोकतंत्र का मामला है। तुम संसद बंद, राहुल जी से इतना डर गए, इतना भयभीत है राहुल जी से, इतना भयभीत है, बहुत ही डरे हुए राहुल जी। क्या नई संसद में राहुल गांधी जा पाएंगे? राहुल जी प्रधानमंत्री बने, राहुल जी हमारे नेता हैं। कानून के जानकार तो ये कह रहे हैं कि सदस्यता अभी रद्द है, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, वो कानून के जो लोग हैं वो कानूनी पैदा वही जानते हैं। कानूनी, मैं कानून कोई वकील तो हूँ नहीं, वो कानूनी चीज़ें वकील ही बता सकते हैं। बाकी वो तानाशाही। दावा कर रहे हो, सुनिए, आपने प्रधानमंत्री आप कभी गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा कि ये तानाशाही रवैया है? एक दिन में सारी चीज़ें पास हो सकती हैं। 175 पेज की जो डायरेक्शन है, एक दिन में सब जगह जा सकती है। अगर आप फैक्स भी करो तब भी नहीं जा सकती, आप मोबाइल पे करो तब भी नहीं। एक ही दिन में सारी चीज़ें फैसला होगी। ये लोकतंत्र है? मजाक उड़ाया हुआ है लोकतंत्र का, तानाशाही रवैया। ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, बेहुदा हरकतें करते हैं, जो शर्म के सर झुकता आदमी का। ऐसी संसद नहीं, ये संसद चलाएंगे, देश चलाएंगे हैं, जिसके पिताजी ने देश के लिए शहादत दी, राजीव जी ने, स्वर्गीय राजीव जी ने, इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत, देश की एकता और अखंडता के लिए हैं, उसको ये करेंगे क्या? इनका क्या योगदान है? मोदी जी का क्या योगदान है? या क्या अमित शाह का ये तड़ी पार थे सुप्रीम कोर्ट से? जो वो तो मोदी जी के लिए ऐसी बात आप कर रहे हो। मोदी जी के लिए क्या किया? क्या उन्होंने क्या किया, मुझे बताओ। त्याग, तपस्या, बलिदान कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मोदी जी का। आप देख क्या, कहाँ तपस्या की? देखा जगह? मुझे जगह दिखाओ, तपस्या कहाँ की? मुझे दिखाओगे जगह, मैं भी चलूँ वहाँ, दर्शन करूँ जगह के, मैं भी वहाँ कोई प्रणाम करूँ कोई जगह को। अच्छा। किसी ने तो देखा। अब मैं मंदिर जाता हूँ, सुबह मंदिर जाता हूँ, 10 लोग देखते हैं, यार मुझे मंदिर आया, मत्था टेका है, सब देखा है ना। तो कोई जो आदमी इतने साल तपस्या ले, किसी ने नहीं देखा, किसी ने। अरे भगवान शिव जब पार्वती जी को गाथा सुना रहे थे, अमर गाथा, तो कबूतर जो सो गई थी, तो कबूतर आए थे, अमर का कर दिया था उनको वरदान। वो कबूतरों ने भी देखा था, लेकिन इनको तो किसी ने देखा ही नहीं कि कहाँ तपस्या की, किस जगह तपस्या की। कोई तो बता दो जगह भाई, जगह का नाम तो बता दो। अच्छा, आपका एक ही लक्ष्य है मोदी जी की बुराई करना? देखिए जहाँ तक बात है, बुराई नहीं है अभी। जो आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, सच्चाई है ये। अच्छा, बुराई नहीं कर रहा मैं, जो सच है वो बोल रहा हूँ। और सच क्या उन्होंने किया? ये भी तो है, आप 15 डेवलपमेंट विकास की बात हो जाती है। अगर सच्चाई इतना बोल रहे हो तो कोई डेवलपमेंट विकास भी बोल। सर, आपको इन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, आए आपके खाते में? आए मुझे बताओ। अच्छे दिन आएंगे, आए? 35 रुपये किलो पेट्रोल मिलेगा, मिला? सिलेंडर के दाम कम हो गए, 1200 का सिलेंडर मिल रहा, दाम कम हुए। बड़ा बोलते थे जब हमारे मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, तो ये बड़े बोलते थे, मनमोहन सिंह जी महंगाई कम हुई। अब बताओ ना, महंगाई कहाँ है? आज महंगाई से लोग परेशान हैं। हर महिला रसोई में जो बैठती ना, जब घर में गैस जलाती है ना, तो रोती है। घर में गैस जलाने से सुन लो, गैस जलाने से रोती है कि 1200 रुपये का सिलेंडर है। कांग्रेस के टाइम पे 410 रुपये का सिलेंडर है। जब वो कढ़ाई में घी डालती है ना, तो 200 रुपये का किलो घी है। कांग्रेस के राज में 110-190 रुपये मिलता था। तो वो रोती आंसू करते हैं, उनके आंसू गिरते हैं कि आज महंगाई कहाँ है और कांग्रेस के राज में महंगाई कहाँ थी। 70 साल में किया भी तो नहीं तो आप लोगों ने। ओहो, 70 साल में ऐसे आप कैसे आते थे? आप पैदल आते थे 70 साल? पैदल आते थे आप पहले? 70 साल में पहले बसें किसने चलाई, ट्रेनें किसने चलाई, हवाई जहाज किसने चलाए, इंस्टीट्यूट किसने बनाए, कॉलेज किसने बनाए, हॉस्पिटल किसने बनाए? ये क्या 14 के बाद बने हैं सारे? क्या ये 14 के बाद बने हैं? सबसे पहले कैसे आते थे आप? ये पैसे लोगों ने पहले जो पढ़ते हैं, हम कैसे बड़े हो गए? मैं 56 में पैदा हुआ हूँ, स्कूलों में पढ़ा हूँ, 63 पैसे फीस देता था, 63 पैसे 63 पैसे फीस देता था। और उसके बाद मेरी फीस भी माफ़ हो गई थी स्कूल में। अच्छा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गरीब घर से था। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा, कांग्रेस की वजह से ही उनका गरीब घर के लोगों को फीस माफ़ हुई मेरी। अच्छा। फिर मैं पढ़ा DAV दरियागंज में, समझ गए? मैं अपना इतिहास बता रहा हूँ, बाकी कहीं कोई डिग्री तो मिली नहीं आज तक। मैं अपना बता रहा हूँ कि क्या क्या आपकी डिग्री है? मेरे है ना, क्योंकि तो अभी मेरे तो फ़ोन में अभी को तो भी दिखा दूँ। अच्छा, दिखा दूँ, को तो अभी फ़ोन में दिखा देता। नहीं मांगे दिखा दें, हम तो जेब में रखते हैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी कि चारों तरफ शोर मचा के दिखाना ही नहीं, हम सच बोलते हैं, सच। अच्छा, ये जो लिस्ट है आपकी, इसके हिसाब से लिखा है इसमें 2024 में। हाँ, सच। क्या तस्वीर देखी जाए 2024 की? ये साफ है, मैंने बताया नहीं। देखो लास्ट मैंने करा बिल्कुल गोल अंडा, जीरो। बीजेपी जीरो रह गई है, जीरो बिल्कुल जीरो। यहाँ तो घूम के आगे साइकिल का पहिया चलता है ना, साइकिल का पहिया चलता है, घूम के फिर आता है। ये वहीं जहाँ 2 थे ना, 2 भी अब नहीं आएंगी। लेकिन मीडिया का एक सर्वे है, उसमें लिखा है कि 56% मोदी जी आज अगर चुनाव हो जाए तो 56% वोट उनका है। गोदी मीडिया कह रहा है, गोदी मीडिया कह रहा है। अरे ये तो आपके साथ सुनिए। अच्छा, सर्वे, आपकी सर्वे की बात की। सर्वे क्या होता है? 200 लोगों में सर्वे होता है? सर्वे होता है 130 करोड़ लोगों में, जो 2024 में होगा। ये सर्वे 200-400 लोगों में सर्वे नहीं होता। हाँ, अपने आदमी खड़े कर दिए, अपने दफ्तर में आदमी खड़े कर दिए, उनका इंटरव्यू ले लिया। हाँ भाई, बीजेपी 56, वो तो 56 इंच का है, तो 56% लोग हो गए उनके। पहले वो कहते थे मेरा सीना 56 इंच का है, आज 56% लोग हो गए। क्या सर ऐसा है? इनके झूठ के पाँव लड़खड़ाने लगे हैं। अब झूठ के पाँव उनके गए, डगमगाने लगे हैं, गए ये
कहते हैं ये कहते हैं नारा नमो नमो, हम कह रहे हैं गयो 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 गयो।